नमो अरिहन्तायणं नमो सिद्धायणं नमो आयर्यायणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसागूढम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना वे मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना वे मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना वे मुझे। जब बोलिए प्रथम तीर्थंकर कुंडलपुर के बड़े बाबा की। जब बोलिए मूल नायक देवादिदेव 1008 श्रेयांश नाथ भगवान की। जब बोलिए देवादिदेव शीतल नाथ भगवान की। जब बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जब बोलिए आचार्य भगवंत श्री मांगतुंग स्वामी की। जब बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विराट सागर जी महाराज की। जब बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जब बोलिए मम दीक्षा गुरुवर आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। प्रियात्मन, भक्तांबर स्तोत्र की पावन आराधना, भक्तांबर स्तोत्र की अचिंत शक्ति एवं भक्तांबर स्तोत्र में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जानते जानते हमने 23 काव्य तक की चर्चा कर ली थी और आज हम 24वें काव्य में प्रवेश पा रहे हैं। और 24वें काव्य में आचार्य भगवंत आदिनाथ भगवान की वंदना अनेकानेक नामों के माध्यम से कर रहे हैं और नाम के पीछे क्या छुपा हुआ है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्ग केतो योगीश्वरा विदित योग मनेकमेका ज्ञान स्वरूप मम्मलं प्रवदन्ति सन्तः। हे गुण नाम प्रभु, संत पुरुष आपको, मुनिगण आपको अव्यय, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आद्य, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंग केतु, योगीश्वर, विदित योग, एक, अनेक, ज्ञान स्वरूप, निर्मल परमात्मा आदि अनेक नामों को भजते हैं आप, यथा नाम तथा गुणधारी। एक शब्द उपयोग किया गया अरुण भाई यहाँ पे, आप यथा नाम तथा गुणधारी हो। जैसा नाम वैसा काम, नाम के अनुरूप आचरण किया,
इसलिए आज दुनिया उनके आचरण की प्रशंसा करती है। और जित जैसा नाम, हे आदिनाथ भगवान, तुम्हारा जैसा नाम है वैसा तुमने आचरण किया, इसलिए तुम्हारे द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी तुम्हारी कीर्ति दुनिया में फैली। प्रियात्मन, भक्तांबर की पावन सरोवर में भक्ति धारा में स्नान करते हुए, अपनी आत्मा को निर्मल करते हुए, चित्त को पावन बनाते हुए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, उनके गुण उनके पास है, मेरे गुण मेरे पास है। अरुण भाई, उनके गुण उनके पास है, मेरे गुण मेरे पास है। उनके गुणों को देख करके, उनके गुणों के दर्शन करके, उनके गुणों की प्रशंसा करके प्रशिष्ट भाई हम भावना भा रहे हैं कि आप जैसे गुण मेरे भीतर भी प्रकट हो जाएं। अरुण भाई, गुणों को पाना है कि प्रकट करना है, याद रखना है ना। प्रियात्मन, इसी प्रकार भक्तांबर के 24वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। आचार्य भगवंत एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं अक्षय भाई, कि भक्तांबर स्त्रोत दिखने में तो लघु काय है, लेकिन कार्य महान करता है। क्या बोल रहे हैं? भक्तांबर स्त्रोत माताओं दिखने में तो छोटा है, मात्र 48 काव्य, लेकिन 48 काव्य में जो रहस्य ठूस ठूस के भरा हुआ है, वह रहस्य महान से महान कार्यों को करने में सक्षम है। अरुण भाई, एक बार आचार्य भगवंत का विहार दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला के लिए चल रहा था। किसी ऐसे स्थान पे कार्यालय आदि में रात्रि विश्राम हुआ और उस कार्यालय के जस्ट पीछे शमशान घाट, संघ वहां पे ठहरा। और संघ वहां पे ठहरा, रात को रात जैसी जैसी बढ़ती रही, अचानक से कुछ महसूस होने लगा। साधुओं की कोई चटाई खींचकर फेंकने लगा। आचार्य भगवंत की भी चटाई किसी ने खींचकर फेंकी। साधु घबरा गए। आचार्यों ने बोला, साधु घबराओ नहीं, आप तो सो जाओ। आचार्य भगवंत को एहसास हो गया कि हम ऐसे स्थान पे रुके हैं जहां पूर्व से किसी व्यंतर आदि का वास है और वो डिस्टर्ब कर रहा है। सारे साधु सो रहे थे। आचार्य भगवंत बैठे और आंख बंद करके भक्तांबर का पाठ किया। आंख बंद करके भक्तांबर का पाठ किया और उसके बाद आचार्य जी सो गए। प्रातः भक्ति में साधुओं से पूछा तो साधुओं ने बोला, आचार्य जी कोई रात को हमारी चटाइयां खींच रहा था। फिर दूसरे साधु ने बोला, आचार्य जी हमारी भी कोई चटाई खींच रहा था। आचार्य जी ने बोला, कितने बजे तक खींच रहा था? साधु ने बोला, आचार्य जी लगभग 12 साढ़े 12 तक खींच रहा था, उसके बाद किसी ने नहीं खींची। आचार्य भगवंत ने बोला, 12 बजे तक वह परेशान कर रहे थे। जैसे ही मैंने भक्तांबर का पाठ किया, व्यंतर भी छूमंतर हो। ये सत्य घटना बता रहे हैं। अर्थात ये भक्तांबर दिखने में छोटा काव्य है, लेकिन महिमा अचिंत्य है, अशुद्ध। प्रियात्मन, अगर नाम के अनुरूप आचरण होता है अरुण भाई, वह नाम सार्थक हो जाता है। और अगर नाम के अनुरूप आचरण नहीं होता, अक्षय भाई, अगर तुमने अक्षय पद की प्राप्ति नहीं की तो तुमने क्या किया जीवन में? समझो, बात को समझो। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, नाम के अनुरूप आचरण होता है तो नाम भी सार्थक होता है, और अगर नाम के अनुरूप आचरण नहीं होता तो मूल्यांकन भी नहीं होता। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश। अरुण भाई, जिसने राग द्वेष आदि
18 देशों को जीत लिया। किसने? जिसने राग द्वेष आदि 18 दोषों को जीत लिया। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे भगवान, ये दोष भी तुम्हारे पास आए थे। ऋषि भाई बहुत ध्यान से समझना। कल ब्रह्मचारी खुश स्वाध्याय कर रहा था, हम सामायिक कर रहे थे, उसने एक चीज वाची, उसमें लिखा था अक्षय भाई कि हे भगवान, ये दोष भी तुम्हारे पास आए थे, ये दोष भी तुमको घेरने आए थे, ये दोष भी तुम में बैठने आए थे, लेकिन जब वे तुम्हारे पास आए अरुण भाई, इतने गुण भरे हुए थे, इतने गुण भरे हुए थे, इतने गुण भरे हुए थे कि दोषों को बेइज्जती महसूस होने लगी, तो दोष भी भाग गए। अरुण भाई, तुम किसी के घर में जाओ और तुमको ना किसी ने बैठने का पूछा, ना किसी ने तुमको पानी का पूछा, ना किसी ने तुमको भोजन का पूछा, भीड़ थी तुम्हारी और देखा भी नहीं, दूसरी बार जाओगे क्या? देखो, आज ससुराल में आप भोजन करके आए हो, आज आपका ससुराल में भोजन था। अब आप ससुराल में अगर तुम्हारी आओ भगत नहीं होती, ससुराल वाले तुमको दामाद के जैसा सम्मान नहीं देते, तो तुम वापस जाओगे क्या? बोलो बोलो ना, नहीं जाते। नैन भाई, जहां सम्मान नहीं मिलता वहां दूसरी बार जाया नहीं जाता। उसी प्रकार हे आदिनाथ भगवान, ये दोष भी तुम्हारे पास आए थे, ये दोष भी तुम्हें अपना बनाने आए थे, लेकिन तुम्हारे घर में इतने गुणों का भंडार भरा हुआ था कि उन गुणों ने दोषों की तरफ देखा भी नहीं, और दोषों ने बेइज्जती महसूस करके तुमको छोड़कर चले गए। इसलिए 18 दोषों से रहित हो गए, इसलिए तुमको वीतरागी कहा गया। क्या कहा गया है दिलीप भाई? वीतरागी कहा गया। उसके बाद जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया। क्या कह रहे अक्षय भाई? जीते जी सब जग जान लिया। सारे जग को जानने वाला कौन है? सर्वज्ञ है, इसलिए आप सर्वज्ञ हो। अब आपके भीतर वीत रागता है, आपके भीतर सर्वज्ञता है, जीते सब जग जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश। कैसा उपदेश दिया? निष्प्रय हो उपदेश दिया। आपने निष्प्रयता से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश दिया, इसलिए आप हितोपदेशी भी हो, सर्वज्ञ भी हो, वीतरागी भी हो और हितोपदेशी भी हो। माताओं, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, अक्षय भाई कुछ भी कहो, नाम से कोई मतलब नहीं। आज नाम की चर्चा है, आचार्य भगवंत कह रहे नाम की चर्चा नहीं। जैन दर्शन में नाम की पूजा नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, हम वो नहीं बोल रहे हम। अक्षय भाई, नमोकार मंत्र पढ़ा आपने? कितनी बार पढ़ा? पता नहीं, जन्म से वो धैर्य की दादी ने पढ़ाया था। पढ़ाया कि नहीं पढ़ा? नमोकार मंत्र में किसका नाम आया है? पंच परमेष्टि में नाम किसका आया है? अरे अरिहंतों में नाम किसका आया है? ओहो, ऐसे ही नहीं नमोकार मंत्र महान हो गया अरुण भाई, ऐसे ही नहीं नमोकार मंत्र महान हो गया। आचार्य भगवंत कह रहे हैं मात्र एक ही कारण है नमोकार के महान होने का, क्योंकि उसमें किसी का नाम नहीं है, ना नामना है ना कामना है। नमोकार मंत्र में ना नामना है ना कामना है, कामना से परे, नाम से परे, काम से परे कोई मंत्र है, उसका नाम है नमोकार मंत्र। यहां पे किसी का नाम नहीं लिया गया यंत्रों में, क्यों? क्योंकि मुझे नाम से मतलब नहीं, मुझे तो गुणों से मतलब है। जिसने 4 घातिया कर्म का नाश कर दिया,
चार घातिया नाश करे, अरिहंत प्रभु कहलाते हैं। इसलिए मुझे तो चार घातिया का जिन्होंने नाश कर दिया वो सब अरिहंतों के अंदर आ गए, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं। अरुण भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मुझे सिद्धों का नाम क्या है, वे तो अनाम है, मुझे सिद्धों के नाम से मतलब नहीं। जिन्होंने आठ घातिया कर्मों का अर्थात आठों कर्मों का नाश कर दिया, चार घातिया और चार घातिया, वे सब सिद्ध हैं। मैं किसी पर्सनल को नमस्कार नहीं करता। अच्छा भाई, आप किसी पर्सनल अरिहंत को, पर्सनल सिद्धों को नमस्कार तो नहीं करते? माताओं, किसी पर्सनल को नमस्कार तो नहीं करते। आचार्य भगवंत कह रहे जो पर्सनल को नमस्कार करते हैं वो अभी तक नमोकार को अच्छे से जान नहीं पाए, और जिसने नमोकार को नहीं जाना उसने अभी तक किसी को नहीं जाना। अक्षय भाई, इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि वीतरागता, आचार्यों में कोई नाम नहीं, उपाध्यायों में कोई नाम नहीं, सर्व साधुओं में कोई नाम नहीं। इन पद के अनुरूप, इन पद के अनुरूप जिन जिनका आचरण है सबको एक साथ नमस्कार हो। अरुण भाई, सबको एक साथ नमस्कार हो गया। इसलिए कभी कहना नहीं कि मेरे तो मात्र श्रेयांश नाथ है और कोई दूसरा नहीं। ओहो, जितने कर्मों का नाश श्रेयांसनाथ ने किया है उतने ही कर्मों का नाश पारसनाथ ने किया है। इसलिए हमारे नमोकार मंत्र में नाम की चर्चा नहीं है, हमारे नमोकार मंत्र में गुणों की चर्चा है। किसकी चर्चा माता? गुणों की चर्चा है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं हमें तो शीलवती बहू चाहिए। वीरेंद्र भाई, माताओं, हमें तो शीलवती बहू चाहिए। नाम कुछ भी हो, नाम तो घर आने के बाद बदल दोगे, लेकिन अगर बहू गड़बड़ आ गई तो बहू नहीं बदल पाओ। माता समझ रही, भावनाओं को समझ। मुझे तो शीलवान गुणवान बहू चाहिए, नाम कुछ भी हो, नाम तो हम बदल देंगे अरुण भाई, लेकिन बहू आ जाएगी तो बहू नहीं बदल पाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं गुणों की ओर दृष्टि ले जाओ, नाम की ओर दृष्टि नहीं ले जाओ। लेकिन आज ये कहने के बाद भी मांगतुंग स्वामी अनेकानेक नाम के माध्यम से प्रभु के गुण गा रहे हैं। तो अनंत नाम जो है वो नाम हमको दिख रहे हैं, लेकिन नाम के पीछे उनका नाम के अनुरूप आचरण भी है। प्रियात्मन, आज हम यही जान रहे हैं एक एक नाम की सार्थकता है। जिनेंद्र भगवान के 1000 नाम की संस्तुति सौधर्मेंद्र करता है। सहस्त्र नाम है, सहस्त्र नाम में जिनेंद्र भगवान के 1000 कितने 1008 नाम के माध्यम से वंदना की जाती है। लेकिन अरुण भाई, केवल नाम नहीं है, उन नाम के अनुसार आचरण भी है भगवान के अंदर। इसलिए नाम सार्थक है। नाम उन्हीं का सार्थक होता है जो नाम के अनुरूप काम करता है, जो नाम के अनुरूप। दीक्षित भाई, नाम के दीक्षित हो, काम के दीक्षित कब होगे? नाम के दीक्षित हो, काम के दीक्षित कब होगे? प्रियात्मन, जब तक नाम के अनुरूप आचरण नहीं आने वाला, जब तक नाम का कोई कीमत नहीं रह जाती। प्रियात्मन, गुण रहित नाम नहीं और गुण सहित का नाम रखा जाए तो नाम सार्थक होता है। हे जिनेंद्र देव, मैं तुमको जिन जिन नाम से पुकारता हूं, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं आचार्य भगवंत, असंत क्या कहते हैं, कुसंत क्या कहते हैं, मिथ्या संत क्या कहते हैं, इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। लेकिन संत जन और सच्चे संत क्या कहते हैं उसकी प्रमाणिकता होती है। अरुण भाई, कल भी हमने जाना था कि पागल कुछ भी कहते रहे, पागल की बातों पे विश्वास नहीं होता, लेकिन सज्जन पुरुष अगर कुछ कहता है तो वह बात अपने आप प्रमाणित हो जाती। माताओं, इसलिए आज कह रहे मुनिजन आपको क्या कहते हैं, सज्जन आपको क्या कहते हैं, विद्वान आपको क्या कहते हैं। देखो अशोक भाई चले गए, ओहो बैठे अशोक भाई,
छोटा बच्चा थप्पड़ भी मार दे तो बुरा नहीं मानते। छोटा बच्चा गाली दे दे, थप्पड़ मार दे, बुरा बोल दे, हम बुरा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसके भीतर उतना ही ज्ञान है। माता, हमको पता है कि उसके भीतर इतना ही विवेक है, उसके भीतर इतना ही ज्ञान है। जितना ज्ञान होता है उतना ही बोला जाता है। अशोक अरुण भाई, उसके पास उतना ही ज्ञान है। जब उसके पास ज्ञान आ जाएगा, जब वह अच्छा बोलने लगेगा। इसलिए अरुण भाई, अगर कोई तुमसे कुछ बुरा बोल दे, अगर कोई तुम्हें गाली दे दे, अगर कोई तुम्हें अपशब्द कह दे, अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कह दे, अशोक भाई चिंतन करना, उसके पास उतना ही ज्ञान है। अब बेचारा लाए तो लाए कहां से? जितना ज्ञान होगा अक्षय भाई उतना ही बोलेगा कि नहीं बोलेगा। इसलिए अनाड़ी शराबियों की बातों में हम इतना विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके पास उतना ही ज्ञान है। लेकिन आज तो हे मुनिराज, हे मुनिराज, हे रत्नत्रय के धारी मुनिराज, तुम जो बोल रहे हो उस बात को मैं प्रमाणित मानता हूं, क्योंकि आप प्रभु की आराधना में जो नाम बोल रहे हो आपने बोला, इसलिए मैं इसको सच्चा मान रहा हूं। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत समझा रहे हैं, उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सत। देखो द्रव्य है, द्रव्य में उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है। एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते मनोज भाई। एक राजा था, एक राजा था, उस राजा के पास एक सोने का कलश था। अशोक भाई, अरुण भाई, उनके पास सोने का कलश था। एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटे ने बोला कि पिताजी मुझे तो सोने का मुकुट चाहिए और इस कलश मतलब सोने का मुकुट चाहिए। और बेटी ने बोला मुझे पिताजी सोने का हार चाहिए। अब बेटा बोल रहा है कि सोने का मुकुट और बेटी बोल रही सोने का हार चाहिए। अब पिताजी ने बोला कि बेटा ये रखा है सोने का कलश, अब इस सोने के कलश से तुम मुकुट बनवा लो, उसके बाद फिर तुम हार बनवा लेना। अरुण भाई, बेटा सोने के कलश को लेकर स्वर्णकार के पास गया और स्वर्णकार ने उस कलश को क्या बना दिया? मुकुट बना दिया। अरुण भाई, मुकुट की पर्याय का उत्पाद हो गया, कलश की पर्याय का व्यय हो गया। समझ रहे? मुकुट की पर्याय का उत्पाद हो गया और कलश की पर्याय का व्यय हो गया। सोना ज्यों का त्यों रह गया। समझी माताओं? सोना ज्यों का त्यों रह गया, अर्थात सोना तो द्रव्य का द्रव्य रह गया। राजा को कोई चिंता नहीं है, चाहे मुकुट बना लो। एक विषय ऐसा समझ लो, दूसरा विषय समझो क्या कि देखो पुत्र ने मुकुट बनवा लिया तो पुत्र खुश हो गया और पुत्री ने अपना हार नहीं बनवाया तो वह दुखी हो गई। एक दुखी हो गया, एक सुखी हो गया। राजा को कुछ नहीं फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि राजा क्या सोच रहा है, चाहे मुकुट बने चाहे हार बने, सोना तो मेरे घर पे है। इसलिए जिसने उत्पाद कर लिया था, बेटा उत्पाद हो गया, बेटी व्यय होगी और राजा द्रव्य का द्रव्य। प्रियात्मन समझो, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि एक बार रस्सी को जला दो अरुण भाई, रस्सी को जला दो, रस्सी राख हो गई, फिर राख से रस्सी बनने वाली नहीं। अरुण भाई, रस्सी को जला दो माताओं, अगर एक बार तुमने रस्सी को जला दिया, रस्सी राख हो गई, फिर राख से रस्सी बनने वाली नहीं है। जैन धर्म, जैन सिद्धांत, जिन धर्म यही बता रहा अरुण भाई, एक बार तुम अपने कर्मों की रस्सी को राख कर दोगे, एक बार तुम शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लोगे, फिर पुनः संसार में आने वाले नहीं हो। अन्य दर्शन और जैन दर्शन में मात्र इतना ही अंतर है। हमारा जैन दर्शन कहता है कि आत्मा एक बार सिद्ध हो जाती है,
पुनः संसारी नहीं बनती। दूध को तपाकर एक बार सेठ साहब शुद्ध घी बन जाता है, फिर घी से पुनः दूध बनता नहीं है। उसी प्रकार एक बार आत्मा अगर परमात्मा बन जाती है तो पुनः संसार में आती नहीं है। हमारा जैन धर्म, अरुण भाई, हमारा जैन धर्म अवतारवाद का निषेध करता है। मेरे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने मतलबी है मेरे भगवान, इतने मतलबी हैं, संसार में कुछ भी चल रहा हो आने वाले नहीं। माताओं, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, कितनी भी आवश्यकता क्यों ना हो, वो नहीं आने वाले। कितना भी तुम कुछ कर लो अरुण भाई, कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, कितना दुख आ जाए, कितनी भी प्रलय आ जाए, लेकिन मेरा भगवान कभी अवतार लेके नहीं आएगा। क्योंकि अगर अवतार लेके आ जाएगा तो संसार को बचाने का भाव आ जाएगा। अक्षय भाई, राग आ जाएगा, तो जहां राग होता है वहां भगवान नहीं होता। दीदी समझ रहे हैं? जहां राग होता है वहां भगवान नहीं होता। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, मेरा भगवान किसी भी गतिविधि का चिंता नहीं करता, वह तो अपने अनंत सुख में इतना लीन होता है, वह अपने ज्ञान के भोग करने में इतना लीन होता है कि अशोक भाई, तुम्हारे भगवान को तुम्हारी कोई चिंता भी नहीं है। अब अशोक भाई बोल रहे, देखो महाराज, भगवान मेरी चिंता नहीं करते, मैं क्यों यहाँ रोज आता हूं। अशोक भाई, अरुण भाई, क्यों आती हो रोज? भगवान को तुमसे कोई मतलब नहीं, फिर क्यों आती हो? जिनको तुमसे मतलब है उधर जाओ ना, जाओ ना, कितने घूम रहे हैं, जाओ ना तुम उनके पास। क्यों नहीं जाते उनके पास? बोलो ना। ओहो, हे जिनेंद्र भगवान, आपको आपको हमसे कोई मतलब नहीं, आपको हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें आपसे मतलब। बताओ, हमें आपसे, आपको हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें आपसे मतलब है। क्यों? क्योंकि आपके बिना मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे करूंगा? आपके बिना, आपकी वाणी के बिना मैं सम्यक ज्ञान प्राप्त कैसे करूंगा? और आपके मार्ग पर चले बिना मैं सम्यक चारित्र को धारण कैसे करूंगा? आपके बिना मैं रत्नत्रय को धारण कैसे करूंगा? क्योंकि आप ही तो मोक्ष मार्ग हो। कल जाना था ना माता, आप ही तो मोक्ष मार्ग हो। प्रियात्मन, हमारे यहाँ भगवान ऊपर से नीचे नहीं आता। जब 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 घड़ी खराब होती है, जब जब समय खराब होता है, एक सूत्र भी दिया ना कि आचराणाम विघातेन कुदृष्टि नाम चा संपदा धर्म ग्लानि परिप्राप्ता मुच्यन्ते जिनोत्तमा। जब आचार मार्ग का घात होता है, जब जिन मार्ग का घात होता है, जब मिथ्या दृष्टियों का वैभव बढ़ने लगता है, सच्चे धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ने लगती है, तब तीर्थंकर जैसे उत्तम पुरुषों का जन्म होता है। कब होता है? तीर्थंकर जैसे उत्तम महापुरुषों का जन्म होता है। तीर्थंकर बनने वाले, बने हुए नहीं। दिलीप भाई, बनने वाले जो इस धरती पर आते हैं और इस धरती पर हमारे ही तरह जन्म लेते हैं, राजपाठ करते हैं और राजपाठ के साथ दुनिया को जीवन जीने की कला सिखाते हैं, दुनिया में धर्म की प्रभावना करते हैं, विश्व को कल्याण का सूत्र देते हैं और पंच महाव्रतों को धारण करके समस्त राजपाट को छोड़ करके मुनि बनते हैं और मुनि बनने के बाद कर्मों की सफाई करके तीर्थंकर जैसी आत्मा बनती। प्रियात्मन, जीवो अन्नाई निर्णा संता, जीव अनादि अनिधन है। अरुण भाई, आप कब से हो? अनादि से। कब तक रहोगे? अनादि काल से हो और अनंत काल तक रहोगे। प्रियात्मन, मात्र हम पर्यायों का ही कथन करते हैं। अरुण भाई, आपका जन्मदिन कब है? शांत हो गए? बोलो। अक्षय भाई, आपका जन्मदिन कब है?
24 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को मेरा जन्म हुआ था। 24 अक्टूबर को आपका जन्म हुआ था, 25 अक्टूबर को मेरा जन्म हुआ था। आप कितने साल के हो गए? आप कितने साल के हो गए? ओहो, अभी तो आप पैदा भी नहीं हुए। अभी आप पैदा भी नहीं हुए और इस 24 अक्टूबर को भी आप पैदा नहीं होने वाले, लेकिन 25 अक्टूबर को मैं 2 साल का हो जाऊंगा। 25 तारीख को मैं 2 साल का हो जाऊंगा, क्योंकि अभी तक जितना काल बीत गया वह बर्बाद हुआ है। अच्छे भाई, ये धैर्य की मम्मी के पीछे, इस धैर्य के पीछे और इस अनंत के पीछे तुमने 52 साल बर्बाद कर दिए। काश तुम्हें अनंत की मां नहीं मिली होती तो आज तुम्हें मुक्ति वधु तो पक्का मिल गई है। लेकिन क्या करें, निज कर्मों का दोष है, चारित्र मोहिनी कर्मों का दोष है, छोड़ता नहीं है, जकड़ के रखता है। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं 52 साल तेरी पर्याय को जन्मे हो गया, लेकिन तेरा जन्म नहीं हुआ। तेरा जन्म तो अनादि काल से, ना तेरा जन्म होता है ना तेरा मरण होगा। पर्याय का जन्म होता है और पर्याय का ही मरण होता है। अरुण भाई, जो जो तुम्हारा है, जो जो तुम्हारा है वह वह तुम्हारे पास है, और जो जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे पास भी। जो जो मेरा नहीं वह मेरे पास नहीं। उस दिन भी जाना था, जो रूठ जाए, टूट जाए, फूट जाए और छूट जाए वह मेरा नहीं है। फिर मेरा क्या है अरुण भाई? तेरा क्या है? आचार्य भगवंत कह रही है तन भी तेरा नहीं है। अगर ये तन तेरा होता तो तू साथ में लेके जाता, लेकिन ये परिवार वाले, तू छोड़ के क्यों गया? बोलो ना, कितनी बार तन छोड़ चुके तुम? अनंत बार। तन लेके क्यों नहीं गए तुम? क्योंकि वो तेरा था ही नहीं। आचार्य भगवंत वही समझा रहे हैं, मुझसे जो मेरा है वह कभी मुझसे छूटता नहीं है। जो मेरा है वह ना कभी मुझसे छूटा था, ना मुझसे कभी छूटा है और ना भविष्य में कभी मुझसे छूटेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं ये सब तेरा मोह बोल रहा है, मेरा मकान, मेरा ससुराल, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा। अच्छा भाई, अनंत तुम्हारा है क्या? बोलो अनंत। ओ अनंत, ये पापा तुम्हारे हैं क्या? बोलो ना। है, मेरे पापा है। ये मम्मी तुम्हारी है क्या? मेरी है। ये पापा मेरे हैं, ये मम्मी मेरी है, ये दादी मेरी है। ओहो, अनंत तुम्हारा मोह बोल रहा है, तुम्हारा ज्ञान नहीं बोल रहा। माताओं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पति तुम्हारे हैं क्या? नहीं है। फिर रोज के स्टेटस क्यों लगते हैं? बोलो ना माताओं, ये पति तुम्हारी नहीं है, है? ये मोह बोलता है कि मेरा पति, लेकिन ज्ञान बोलता है कि तेरा ज्ञान दर्शन ही तेरा है और दूसरा कोई तेरा नहीं है। प्रियात्मन आचार्य भगवंत आज यही कह रहे हैं कि नोटों को हमने बहुत गिना। मनोज भाई, रईसों की चर्चा आती है तो मुझे आपका ही चेहरा याद आता है। सुनो मनोज भाई, नोटों को गिनते गिनते बहुत समय बीत गया। अब भगवान के नाम को गिनना प्रारंभ करना है। नोटों को गिनते गिनते बहुत समय बीत गया, अब हमें नमोकार को गिनने का समय आ गया है। क्योंकि आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके अनंत गुण हैं। हम नाम कहना चाहें तो अनंत नाम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आपका जैसा नाम है वैसा ही आपका काम है। आपके लिए अव्यय कहा गया जिसका कभी व्यय नहीं हो। आपके लिए अचिंत कहा गया जिसके स्वरूप का मैं चिंतन भी नहीं करता हूं। जिनका जिनका स्वरूप चिंता चिंतन से भी परे है, ऐसे आप अचिंत हो, आप असंख्य हो। 2400 तीर्थंकर में आप सबसे पहले, इसलिए आद्य हो, प्रथम हो।
हे भगवान, आपने अपने इंद्रियों को जीत लिया, अपने आपने कषायों का दमन कर लिया, इसलिए आप ईश्वर हो। मुनियों के द्वारा, योगियों के द्वारा आप वंदनीय, पूजनीय, अर्चनीय हो, इसलिए आप योगीश्वर हो। और आपने केवल ज्ञान जैसी ज्योति अपने भीतर जला ली, इसलिए आप ज्ञान से प्रकाशित हो। अब ज्ञान का अंधेरा दूर हो गया है, इसलिए आपका स्वरूप निर्मल है और आप परम पद पर स्थित, इसलिए परमेष्टि हो। और आपकी आत्मा परम पद को प्राप्त हो गई है, इसलिए आप परमात्मा हो। मैं आपके कितने नाम बोलूं प्रशिष भाई, जितना बोलूं उतना कम है, जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि आपके अनंत गुण हैं, तो आपके नाम भी अनंत होंगे, क्योंकि जैसा नाम है वैसा काम है। जैसा नाम अर्थात यथा नाम तथा गुणधारी है आदिनाथ भगवान। अनेक नामों से मैं आपकी भक्ति आराधना करता हूँ। जिस भव से आप पार हो चुके हो, उसी भव से मैं भी पार हो जाऊं। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवंत मांग तुंग स्वामी की